दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है कि हम इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है और मोबाइल टेलीफोन की वो कनेक्टिविटी है वो कैसे बदलने वाली है। अभी पिछले हफ्ते ही जो अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति हैं एलन मस्क, उनकी कंपनी है स्टारलिंक। स्टारलिंक ने एयरटेल और जियो दोनों सबसे बड़ी कंपनियों से एक समझौता किया है कि वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्टारलिंक की सेवाएं लेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टारलिंक कंपनी है क्या और वो कैसे काम करती है और जो अभी कंपनियां काम कर रही हैं उनसे वो कैसे भिन्न हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी कैसे कनेक्टिविटी आपको मिलती है। तो जब आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं या मोबाइल को आप कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए समुद्र से केबल डाले गए हैं और इन केबल्स के इनको कहते हैं ऑप्टिकल केबल्स, जो ऑप्टिकल वायर से बने होते हैं। और इसी तरह आप देखते हैं कि आपके शहरों में बड़े बड़े टावर लगाए जाते हैं और बीच बीच में केबल्स डाले जाते हैं। तो इनके थ्रू ही आपको कनेक्टिविटी प्राप्त होती है। और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे रिलायंस है, जियो है या BSNL है, MTNML है ये या वोडाफोन है, ये सभी इन सर्विसेज को इसी तरह आप तक उपलब्ध कराते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जहाँ जनसंख्या कम है और जो देश के दूर दराज के दुर्गम इलाके हैं वहाँ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। हालांकि भारत सरकार का ये दावा है कि हमारे देश के 700 जो ज़िले हैं वो सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और उसमें से 600 से अधिक ज़िलों में 5G की सेवाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया से बात करें तो लगभग 40% देश का भाग अभी ऐसा है जहां इंटरनेट की या मोबाइल टेलीफोन की सेवाएं नहीं हैं। तो यही एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अपने लिए एक बिजनेस देखा है और उन्होंने एक कंपनी बनाई है स्पेस एक्स जो कंपनी है इनने पूरी पृथ्वी के चारों तरफ लगभग 700 से अधिक सैटेलाइट छोड़े हुए हैं और ये सैटेलाइट में सिग्नल नीचे से जाएगा और सैटेलाइट से रिवर्स होकर सिग्नल आपकी डिवाइस तक आएगा। इसके लिए एक छतरी लगाना होगी या हाथ में एक जो मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है उसमें उस तरह का रिसीवर होगा जो सैटेलाइट से सीधे सिग्नल पकड़ लेगा। तो चूंकि पृथ्वी घूम रही है और सूर्य का चक्कर भी लगा रही है तो ये सभी सैटेलाइट उसके साथ साथ घूमते हैं और उसी गति से घूमते हैं ताकि हर समय आपकी स्थिति पे एक ना एक सैटेलाइट रहे और आपको इससे कनेक्टिविटी मिलती रहे। चूँकि इसमें वायर नहीं लगाना है, इसमें खंभे नहीं गाड़ना है, तो ये सेवाएं आज की सेवाओं से सस्ती होंगी और ये उन इलाकों में भी जा सकेंगी जहां अभी कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे सीमा क्षेत्र के इलाके हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं, समुद्र तट के इलाके हैं, समुद्र में जो मछुआरे जाते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां अभी कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होती है। तो स्टारलिंक और जियो और रिलायंस से संबंध होने से सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि खर्च बच गया है। अगर कोई एक ही कंपनी जो सैटेलाइट भी लगाए और जो ज़मीन के ऊपर कनेक्टिविटी दे तो उन्हें बहुत ज़्यादा खर्चा करना होगा और इससे इंटरनेट की सेवाएं बहुत महंगी हो जाएंगी। पर चूँकि स्पेस में जो सैटेलाइट्स को लगाना है और मेंटेन करना है वो काम स्पेस एक्स का है और ज़मीन के ऊपर स्पेस एक्स या स्टारलिंक के जो प्रोडक्ट हैं और जो डिवाइसेस हैं उनको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम जियो और रिलायंस करेंगे।
तो इस तरह से ये काम बढ़ जाने से ये सेवाएं सबको बहुत सस्ते में उपलब्ध हो सकेंगी। आप और हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज दुनिया का चीपेस्ट नेटवर्क उपलब्ध है। इतना सस्ता मोबाइल नेटवर्क विश्व में किसी भी देश में उपलब्ध नहीं है। इसी की वजह है कि हमारे यहाँ आज 70% से अधिक जनसंख्या मोबाइल सेवाओं का उपयोग करती है और अमेरिका के बाद हिंदुस्तान सबसे बड़ा दूसरा उपयोगकर्ता बाजार है, जहां मोबाइल और इंटरनेट की सेवाएं सब इतनी तेज़ी से विकसित हुई हैं और लोग उपयोग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछले दिनों 4G के बाद 5G की टेक्नोलॉजी आई और भारत सबसे तेज़ी से 5G लागू करने वाला विश्व का देश बन गया है और अभी हम 6G की तैयारी कर रहे हैं। इससे स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, डेटा बहुत तेज़ी से डाउनलोड और अपलोड होगा और बहुत सारी सेवाएं जो अभी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं हैं वो सेवाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। पर इसमें सबसे बड़ा खतरा है सुरक्षा का, क्योंकि स्टारलिंक का जो डेटा है वो भारत के बाहर सेव होता है और देश की सुरक्षा, इकोनॉमी और बहुत सारे कारणों से जो डेटा है उसको सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब हमें देखना ये है कि भारत सरकार किन शर्तों के साथ स्टारलिंक को अनुमति देती है, क्योंकि अभी उन्हें अनुमति नहीं मिली है। पहले ये अनुमति जो दी जाना थी उसमें रिलायंस और एयरटेल दोनों आपत्तियां कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि उनने ही उनसे हाथ मिला लिया है तो अब भारत सरकार की तरफ सब लोगों की नज़रें हैं कि किस तरह और किन शर्तों के अधीन स्टारलिंक्स को हिंदुस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं देने के लिए अनुमति दी जाएगी। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं कि इससे हमारे देश की आर्थिक गति और तेज़ी से बढ़ेगी, लोगों की लाइफ स्टाइल आसान होगी, या दूसरी ओर जो साइबर अटैक हैं या जो साइबर फ्रॉड हैं वो और बढ़ जाएंगे? तो आपकी अगर कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने उन सब लोगों तक पहुंचाएं जो इस तरह की जानकारियां चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।